एक बार की बात है, फाउंटेन के किनारे एक भिखारी बैठा भीख मांग रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। बुढ़ापे ने उसे आ घेरा था। एक दिन वहाँ एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली शहर की लड़की आई। उसने भिखारी के साथ मजाक करने की सोची। वह उसके पास गई और उसने भिखारी के सिक्कों से भरा बर्तन उठाकर फाउंटेन में फेंक दिया। भिखारी बोला, यह क्या किया तुमने? भिखारी को 50 का नोट दिखाते हुए बोली, तुम्हें अपने सिक्के चाहिए या 50 का नोट? मुझे तो 50 रुपए ही चाहिए। तो कमा लो, मुझे उस फाउंटेन से एक सिक्का चाहिए, जाकर निकाल लाओ। अरे वाह, इस काम के मुझे 50 रुपए मिलेंगे। हाँ हाँ, यही तो कह रही हूँ, अब जाओ भी फाउंटेन में। भिखारी राजी हो गया। वह सिक्का लेने फाउंटेन में कूद गया और एक सिक्का निकाल लाया। यह सिक्का तो किसी काम का नहीं, मुझे तो सोने का चाहिए था। इतना कहकर वह 50 का नोट को फाड़ देती है। यह क्या किया तुमने? मुझे तुम्हारा उदास चेहरा जो देखना था। इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगती है। भिखारी ने उसकी ओर देखते हुए सिक्के को ऊपर किया और बोला, मेरी उम्मीद है कि तुम पैसों की असली कीमत समझो। फिर उसने वह सिक्का पानी में डाल दिया। लड़की जो वहाँ से जा रही थी, पीछे देखकर उदास होकर बोलती है, यह मैंने क्या कर दिया? पूरे 50 रुपए, इससे ज्यादा तो मैं सैंडल बनवाने वालों को देती हूँ। फिर वह हंसने लगी और बोली, तुम जैसे सड़क छाप को क्या ही पता होगा। लड़की नीचे से एक सिक्का उठाती है और बोलती है, मेरी सपना है कि मुझे नई गाड़ी मिल जाए, और सिक्के को फाउंटेन में फेंक देती है। फिर अपने घर की ओर चल जाती है। लड़की जैसे ही घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि वहाँ एक सुंदर गाड़ी खड़ी हुई थी। अरे वाह, क्या बात है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह चिल्लाने लगती है, मुझे नई गाड़ी मिल गई, मुझे नई गाड़ी मिल गई। उसका शोर सुनकर अंदर से एक आदमी आता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है? धन्यवाद पिताजी, यह सबसे अच्छा उपहार है। क्या बोल रही हो? तुम कौन हो और मेरे घर के दरवाजे पर तुम क्या कर रही हो? पिताजी, मैं आपकी बेटी सोनाली। पिताजी, आप मजाक कर रहे हो, मैं समझ गई। नहीं नहीं, तुम मजाक कर रही हो। तुम आखिर हो कौन? लगता है एक बेघर लड़की मेरे घर आ गई है। क्या बात कर रहे हैं पिताजी? आप मुझे नहीं जानते हैं क्या? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। लड़की उदास हो जाती है और अपना चेहरा गाड़ी के शीशे में देखने लगती है और चौंक जाती है। उसका चेहरा एक भिखारी की तरह हो गया था। वह रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया मेरे साथ? देखो, मेरी बात सुनो। मेरे घर से चली जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलवाऊंगा। नहीं नहीं पिताजी, नहीं, मैं सब बताती हूँ। मैं फाउंटेन के पास गई थी, वहाँ एक भिखारी भी था और उसने एक विष मांगी। उसने मुझे बद्दुआ दी, इसलिए मैं बेघर हूँ। तुम सिर्फ एक पागल लड़की हो और कुछ नहीं। वह रोती है, चिल्लाती है, पर वह आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से निकाल देता है। लड़की फिर उसी फाउंटेन के पास जाती है। उसके पास एक भी पैसा नहीं था। वह वहाँ खड़े लोगों से एक सिक्का मांगती है, पर वहाँ भी उसका मजाक बनाते हैं। अरे हटो यहाँ से, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, और उसके मुंह पर एक सिक्का दे मारते हैं। लड़की सिक्का लेकर फाउंटेन के पास जाती है और अपने मन में एक विष मांगती है, हे भगवान, मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल जाए। और सिक्का फाउंटेन में डाल देती है। फिर अपना चेहरा पानी में देखती है और उसका चेहरा वैसे के वैसा ही था। यह सब देख पास खड़े लड़के हंसने लगते हैं। लड़की बहुत दुखी हो जाती है। फाउंटेन से बोलती है, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तुम गंदे हो। तभी वह भिखारी वहाँ आ जाता है और
और बोलता है, कैसा लग रहा है तुम्हें लोगों का ऐसा बर्ताव देखकर? अरे तुम मुझे जवाब दो, क्या हो रहा है? क्यों कर रहे हो मेरे साथ यह सब? मेरी जिंदगी वापिस करो। देखो, अपने सारे सवाल फाउंटेन से पूछो, मुझसे नहीं। तो बताओ क्या करूं? वो 50 का नोट वापस करो जिन्हें तुमने फाड़ा था। महसूस करो पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, तभी तुम कुछ बन पाओगी। ठीक है, मैं पैसे वापस करूंगी, यही इंतजार करना। एक सड़क पर चलते जाती है, खुद से बातें करती हुई। पैसे की सही कीमत पहचानो। मैं समझ गई, पैसा कमाना मुश्किल है, मुझे उसे उड़ाना नहीं चाहिए था। मुझे अपने पिता के पैसों पर नहीं जीना चाहिए। यही सुनना चाहते थे ना मुझसे? वह एक टेबल पर बैठ जाती है। वह क्या देखती है कि वहाँ टेबल पर एक नोट पड़ा होता है। उसे उठाकर देखती है तो वह वही आधा नोट होता जो उसने फाड़ दिया था। वह बोलती है, आधा नोट किसके पास है? तभी एक औरत की उसे आवाज सुनाई देती है, आधा नोट मेरे पास है। ये क्या, तुमने मेरे लिए मेरा आधा नोट ढूंढ लिया है? दरअसल ये नोट मैं अपने लिए ढूंढा है। यह एक लंबी कहानी है। असल में मैंने यह नोट फाड़ा था और इसे फेंक दिया था, तो अब मुझे इसकी जरूरत है, तो मुझे वापस दे दो। मैं प्रियंका हूँ, मैं तुम्हें कहने ही वाली थी, वह नोट का टुकड़ा मुझे दे दो, क्योंकि मेरा एक बेटा है और वह बीमार है और सड़क पर रह रहा है। बिना किसी इलाज के वह शायद बच ना पाए। समझ गई, बहुत बुरा हुआ, लेकिन मुझे भी इसकी जरूरत है। असल में मैं बेघर हूँ ही नहीं, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत होगी, पर मेरे लिए ये मेरे बेटे की जिंदगी बचा सकते हैं। लड़की कुछ बोल नहीं पाती। वह उसी फाउंटेन के पास फिर से जाती है। वह भिखारी भी वहीं होता है और वह पूछता है, वो नोट मिल गया तुम्हें? नहीं, नहीं मिला। तो अब क्या करोगे तुम? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है मैं बेघर ही रहूंगी अपनी बची हुई पूरी जिंदगी में। वह रोने लगती है। सुनो, रो मत, चलो पानी में देखो। क्यों? एक बार देखो तो। लड़की जैसे ही खुद को पानी में देखती है तो वो चौंक जाती है। वह फिर से पहले जैसे ही हो गई थी। ये क्या? हे भगवान, मैं ठीक हो गई। कैसे हुआ ये सब? पैसे तो मैं ला ही नहीं पाई इस फाउंटेन के पास, तो फिर जादू कैसे हो सकता है? किसने कहा कि यह सारा जादू फाउंटेन करता है? लड़की हैरान होकर पूछती है। लेकिन तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया? उस औरत को पैसे देकर तुमने अच्छा काम किया। तुमने समझ लिया कि पैसे से सिर्फ चीजें नहीं खरीदी जाती, बल्कि किसी की जिंदगी भी बदली जा सकती है। कुछ लोगों के लिए 50 रुपए बाल कटवाने के लिए भी काफी नहीं होते, लेकिन किसी के लिए वो उसकी सारी जिंदगी बचा सकते हैं। इसलिए पैसों को सिर्फ कागज का टुकड़ा मत समझो। हाँ, ये सिखाने के लिए धन्यवाद आपका। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा नहीं करूँगी। इतने में उसके कान में आवाज पड़ती है, सोनाली बेटी, मिल गई तुम। लड़की अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है। वह लड़की से कहते हैं, कहाँ थी तुम गायब हो गई थी और मेरा फोन भी नहीं उठाया। कोई बात नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ। मेरा दिन बहुत अच्छा था। यह मेरी जिंदगी का अनमोल दिन था। आप मेरे दोस्त से मिलिए। पर वह भिखारी वहाँ से जा चुका था। लड़की का पिता बोलता है, मैं तुम्हारा दिन और भी अच्छा बना सकता हूँ। ये लो तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी। लड़की पहले तो बहुत खुश होती है, पर वो अपने पिता से कहती है, पिताजी, क्या यह हम गाड़ी वापस कर सकते हैं? लेकिन क्यों? तुम तो इस कार का सपना देख रही थी। हाँ, लेकिन आप जानते हैं पिताजी, ऐसे भी लोग हैं जिनकी जिंदगी बदल सकती है, वह भी 50 रुपए में। इसलिए हम इस पैसों से उनकी मदद कर सकते हैं। जरूर करेंगे। आओ चलो घर चलें।